शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आयशा काशिफ और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, कल मैं आपके लिए स्टोरीज नहीं ला पाई थी क्योंकि कल भी 23वीं रात थी, तो इबादत की ताक रात थी, तो मैं आप लोगों के लिए स्टोरीज नहीं ला पाई। लेकिन आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी जो कि मेरे साथ शेयर कर रही हैं ज़ोबिया कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ज़ोबिया कहती हैं कि अब मेरी एज 20 ईयर्स है। ज़ोबिया कहती हैं कि ये कहानी आज से 1 या फिर 2 साल पहले की है, जब मैं 18 या फिर 19 साल की थी। 1 साल पहले की है कहानी, जब मैं 19 साल की थी। ज़ोबिया कहती हैं जब मैं 19 साल की थी तो मैंने फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने एक पार्लर में ज्वाइन की थी, जॉब ज्वाइन की थी। वहाँ पर मुझे साफ सफाई का काम मिल गया था और मैं वहाँ पर बहुत अच्छी सेटल्ड हो गई थी। अभी मैं फर्स्ट डे की बात कर रही हूँ। जब फर्स्ट डे था मेरा, जब मैं उस पार्लर में गई तो वो देखने से काफ़ी अजीब सा पार्लर लग रहा था। उसके पार्लर के साथ ही एक और दुकान थी, उसमें एक औरत काम करती थी। मैं भी उस पार्लर को अच्छी तरह से बाहर से देख ही रही थी कि वो औरत एकदम से मेरे सामने आ गई। मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया है। उस औरत ने आके मुझे कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ साफ सफाई का काम मिला और मैं यहाँ करने आई हूँ काम। उसने कहा कि तुम यहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगी, यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं, या तो लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, या तो भाग जाती हैं, या तो मर जाती हैं। 1 महीने में चौथी लड़की हो तुम। मैंने सोचा 1 महीने में चौथी लड़की, ये ऐसी क्या बात हो गई। मैंने उसकी बातों में इतना खैर कोई नोटिस नहीं किया। मुझे लगा ऐसी पागल सी औरत होगी, ऐसी मुझे डरा रही होगी। मैं अंदर चली गई। अंदर जो मेरी मेन थी, सीनियर मैम थी, उस पार्लर में 3 औरतें काम करती थी। एक का नाम था कामिनी, एक का नाम था डेजी और एक का नाम था मोना। उन तीनों ने अपना पार्लर चलाया हुआ था। उस पार्लर की जो हेड थी वो थी कामिनी। उस कामिनी को देखते ही मुझे शक हो गया था कि ये मेरे साथ कुछ ना कुछ करने वाली है, या तो ये मेरे पे काला जादू काट देगी। उसकी शक्ल ही ऐसी थी, उसकी शक्ल देखने से ही ऐसी लग रही थी कि वो कोई मासूम नहीं है, नहीं वो कोई भोली भाली है। वो काफ़ी तेज़ थी। उसने फर्स्ट डे तो मेरे साथ बहुत आराम से बात की। उसने मुझे कहा कि ज़ोबिया तुम आ गई काम पे, चलो काम शुरू करो। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जब मैं काम कर ही रही थी तो रात हो गई। रात में पार्लर बंद हो जाता है, लेकिन पार्लर इतना गंदा हुआ था, 5-6 दिनों से पार्लर की सफाई नहीं हुई थी। मेरी हेड मैम ने मुझे कहा, कामिनी मैम ने मुझे कहा कि ज़ोबिया तुम रात सारी यहाँ पे सफाई कर दो, मैं तुम्हें कल इसके एक्स्ट्रा सैलरी दे दूँगी, एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। तुम सारी रात यहाँ पे काम कर दो और पार्लर साफ कर दो। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाएं, मैं कर दूँगी। वहाँ पर उनके पार्लर में एक रूम भी था, एक ऐसा रूम जिनको वो हमेशा लॉक रखती थी। अगर कोई उसके अंदर चला भी जाता था तो वो उसके मार देती थी। अभी मुझे उसका राज पता नहीं चला था। रात को जब मैं सफाई कर रही थी तो वहाँ पर कटे हुए बाल भी थे। उन्होंने उन कटे हुए बालों को एक प्लास्टिक का एक बकेट थी, उसमें भर के रखा हुआ था। मुझे लगा, मैंने कहा ये फेंक देती हूँ। जब मैंने डेजी से ये पूछा, डेजी मैम से ये पूछा कि मैं इन बालों को फेंक दूँ, उन्होंने कहा नहीं, हमें इनकी ज़रूरत है, तुम इसे फेंको नहीं, प्लास्टिक में भर के रख दो। मैंने ऐसे ही किया, प्लास्टिक में भर के रख दिया।
मुझे लगा इन्होंने बाल बेचने होंगे, मैंने प्लास्टिक में भर के रख दिया। जब मैं उस कमरे के पास पहुंची और मैंने उस कमरे को भी छुआ ही था, हाथ ही लगाया था, कि एकदम से कामिनी मैम आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस कमरे में क्यों जा रही हो, इस कमरे में जाना किसी को अलाउ नहीं है सिवाय मेरे, डेजी के और मोना के। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कमरा लॉक कर दिया। खैर, मैं सारी रात काम कर रही थी। मैं जब काम करती करती उनके जहाँ पे वो औरतों को बिठाती थी, कटिंग करती थी, बाल कट करती थी, वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा लोशन पड़ा हुआ था। मैंने उस लोशन को जैसे लगाना चाहा, वो लोशन एकदम से खुद ही, वो काफी फिट पड़ा हुआ था। वो शेल्फ होती है ना, जैसे पार्लर पे शेल्फ होती है, वैसे उधर पड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा। जैसे मैं उसको उठाना चाहा, मैं उसको उठाने लगी थी कि वो एकदम से गिर गया, खुद ही गिर गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जब मैंने शीशे में देखा, सामने एक शीशा भी लगा हुआ था, जब मैंने शीशे में देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसकी ब्लैक आईज थी, हमारी वाइट होती है और मिड में ब्लैक आईबॉल होता है, उसकी पूरी ब्लैक थी आईज, कंप्लीटली ब्लैक थी। और उसने काले रंग का लिबास भी पहना हुआ था। मैं डर गई और चीखें मारने लग गई। अब वो गलियां सुनसान थी, वहाँ पे कोई था नहीं। अब मेरी चीखों की आवाज़ कौन सुनता और कौन आता। मैं ऐसे ही 1-2 घंटे चीखती रही। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे आ जाने में देर हो गई है, 2-2:30 बज रहे थे, मुझे आने में देर हो गई थी, मैंने इतनी देर कभी भी नहीं की थी, मेरे पेरेंट्स भागते पार्लर आ गए। मेरे पेरेंट्स जब आए तो मैं बुरी तरह से चीख रही थी। मेरे पेरेंट्स ने जब आके मुझे मेरा नाम लेके जोबिया कह के पुकारा तो मैं डर गई, एकदम से डर गई मैं। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं उठी, उनको गले लगी उनके, और मैंने उनको बताया कि मैंने अब यहाँ काम नहीं करना, यहाँ पर एक औरत है, वो मुझे डरा रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पहला दिन है और तुम अकेली हो, पार्लर की लाइट्स भी ऑफ हैं, तो तुम लाइट्स ऑन कर लो, पहला दिन है, हो सकता है इसीलिए तुम्हें डर लग रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आज जो घर चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे मैम ने काम दिया, उन्होंने कहा कि तुम सारी रात जाग के यहाँ काम कर लो, मैं तुम्हें सुबह एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। मेरे पेरेंट्स ने कहा ठीक है। खैर, मेरे पेरेंट्स घर चले गए, मैं वहीं पे काम कर रही थी। रात गुजर गई। सुबह जब कामिनी मैम आई तो पार्लर पूरा साफ था, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, फिर मैं भी घर आ गई। मैंने उनसे 1 दिन की छुट्टी मांग ली क्योंकि रात जाग के वो ऊपर से वो ड्रोहनी औरत देख के मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे हल्का सा बुखार हो गया था। मैंने उनसे 1 दिन की छुट्टी ले ली। खैर, आज मैं घर पे ही थी। आज फिर रात हो गई। आज रात को मैं सो गई थी। आज मैं बड़े आराम से सो गई थी क्योंकि मैं घर में ही थी। आज रात को मैं सो गई। जब मैं सोई थी तो एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी आंख खुल गई। नहीं, मेरी आंख नहीं खुली, वो ख्वाब था। मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि मैंने देखा कि मैं उठी हूँ। जब मैं उठी हूँ तो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे मैं रेडी होती थी, उसके आगे एक चेयर भी पड़ी हुई थी। उस चेयर पे बैठ के मैं रेडी होती थी और वहाँ पे मेरा हेयर ब्रश, मेरी हेयर पिन्स, पोनी, सारा कुछ पड़ा हुआ था। जब मैं उठी हूँ तो वहाँ पर एक औरत बैठी है, उसकी मेरी तरह की शक्ल है, सेम टू सेम मेरी और उसकी शक्ल एक जैसी थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन है तुम? उसने मेरी बात का रिप्लाई नहीं किया। जब मैंने जाकर उसके पास देखा तो उसके सर पर बाल नहीं थे। मैं डर गई और चीखें मारने लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा ये तो ख्वाब था, मैं भी चीखें मार रही थी। मेरी अम्मी भी मेरे पास ही बैठी थी। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों चीखें मार रही हो? मैंने उनको बताया कि अम्मी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि वो औरत है, उसके सर पे बाल नहीं है, उसकी शक्ल मेरे जैसी है। अम्मी ने कहा कि वो तो सिर्फ एक ख्वाब है, तुम डरो मत, ख्वाब में अक्सर ऐसे हो जाता है। जब मैं उठी, मैंने अपने बाल सीधे किए। जब मैं बाल सीधे किए तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। मेरे बाल ऐसे झड़ रहे थे जैसे
कटिंग हुई होती है मेरे बालों की। मेरे बाल ऐसे झड़ रहे थे। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारी जो पार्लर में तुम्हारी जो सीनियर मैडम है तुम उनको दिखाना, उनसे इसका इलाज पूछना। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं पार्लर चली गई आज। मैंने उनसे इलाज पूछा। उन्होंने मुझे एक ऑयल का बताया। मैं वो ऑयल लगा ही रही थी कि उन्होंने कहा कि आज तुम पार्लर में काम नहीं करोगी ज़ोबिया। मैंने कहा क्यों? मैं तो पार्लर में ही काम करूँगी, मैं और कहाँ काम करूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम मेरे साथ एक मेहंदी पे जा रही हो, शादी है, वहाँ जाना है। मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा ये मुझे अपनी शादी में क्यों लेके जा रही हैं? उनके किसी जानने वाले की शादी थी। तो जब मैं उनके साथ चली गई तो वहाँ पर दुल्हन थी। वो मैंने दुल्हन को पार्लर में भी देखा था। वो पार्लर में ना उसके जो डेजी मैम थी, वो उसके मुंह पे ऐसे क्रीम लगा रही थी। उसके मुंह पे अजीब से दाने से मुझे तो नजर आ रहे थे लेकिन उसको नहीं आ रहे थे, ब्राइडल को। जब मैंने उसको देखा तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि उसके मुंह पे दाने क्यों हैं। मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया, इतना भी नोटिस नहीं किया, लेकिन नोटिस किया था। मैं जब से पार्लर ज्वाइन किया था मेरे साथ ये अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। तो जब मैं उनके साथ मेहंदी पे गई, कामिनी मैम के साथ मेहंदी में गई, तो मेहंदी में जो ब्राइडल थी उसको कामिनी मैम ने मेहंदी लगाई। ब्राइडल को कामिनी मैम ने मेहंदी लगाई। कामिनी मैम ने उसको मेहंदी लगा दी। जब वो शीशे में गई देखने कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसके मुंह पे अजीब से दाने थे। उसने चीखना शुरू कर दिया। जब हम भागते हुए गए तो कामिनी मैम की एक बुआ भी थी, वो भी हंस रही थी और कामिनी मैम भी हंस रही थी। उनकी आवाज़ तो नहीं निकल रही थी लेकिन मैं उनको हंसते हुए देख रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैम आप क्यों हंस रही हैं? उस बेचारी के मुंह पे दाने निकले हैं, आप हंस रही हैं। उन्होंने कहा कि तुम चुप कर दो, तुम इस मामले में ना पड़ो। मैं चुप कर गई, मैं उस मामले में नहीं पड़ी। तो जब हम घर आ गए, हम वापस पार्लर आ गए, तो मैंने कहा कामिनी मैम अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। कामिनी मैम ने कहा क्यों? मैंने उनसे कहा कि आपके पार्लर में एक औरत है, वो मुझे रोज डराती है, मैं जो है रात जाग के काम नहीं करूँगी। कामिनी मैम ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पे काला धागा बांध देती हूँ, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम काम कर लो। मैंने कहा ठीक है। आज उन्होंने उस रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। मैंने उनका काला धागा भी उतार दिया। उनका मैंने कभी नहीं सुना था कि काला धागा बांध के डर नहीं लगता। काला धागा तो बल्कि काले जादुओं के लिए यूज होता था। मैं डर गई और मैंने वो काला धागा उतार दिया हाथ में से। आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उनके रूम में जाऊंगी। जब वो चली जाएंगी और रूम लॉक करना भूल जाएंगी तो मैं उनके रूम में जाके चेकिंग करूंगी तो कि ऐसा क्या है। आज तो मुझे मौका नहीं मिला। आज तो उन्होंने रूम लॉक कर दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो जब मैं पार्लर आई तो कामिनी मैम को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मोना से कहा कि इसके बाल काटो। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी लगोगी, तुम्हारे बाल भी काट लेंगे, तुम्हारे नाखून भी काट लेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने भी कहा कि ठीक है, काट दें। उन्होंने जब मेरे बाल काटे तो इस तरह से काटे जैसे उनको काटने नहीं आते। वो बहुत अजीब तरीके से मेरे बाल काट रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो बहुत अजीब तरीके से मेरे बाल काट रही थी। खैर उन्होंने मेरे बाल भी काट दिए, नाखून भी काट दिए और डब्बे में डाल के ले गई। आज रात को वो अपना रूम लॉक करना भूल गई थी। मैंने मौका देखा और मैं उनके रूम में चली गई। उनके रूम में एक वॉल थी, वहाँ पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी और नीचे मेरे नेल्स और बाल पड़े हुए थे। जब उनको याद आया, मैं वहीं पर थी, उनको जब याद आया कि हमने रूम ही लॉक किया तो वो भागते हुए रूम में आए।
जब उन्होंने देखा कि मैं रूम में हूँ तो वो कामनी मैम मेरे पास आ गई। उन्होंने मेरा बाजू देखा, वो मेरे बाजू पे काला धागा नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हें हमारा राज पता चल चुका है, हम यहाँ से स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को जवान कर देते हैं, ये हमारे काले जादू का राज है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, अगर मैं तुम्हारे बालों को क्रीम में मिक्स करके किसी और के बालों पे लगाऊंगी तो उसके भी बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये मेरे काले जादू का राज है, इससे मैं जादू करती हूँ और लोग मेरा पार्लर पसंद करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, आप ऐसा ना किया करें और मेरे बाल मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हें राज तो पता चल ही चुका है, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी स्किन खराब कर दूंगी, वो एक फेस पैक लेके मेरे पास आई और मुझे कहने लगी एक ऐसा फेस पैक है जिसके अंदर एक ऐसी औरत की स्किन है जिसको बहुत बुरी स्किन की बीमारी थी। मुझे वो फेस पैक लगाने लगी तो मुझे सामने दीवार पे एक काले रंग के लिबास में एक औरत नजर आई। वो मेरे अंदर आ गई, वो मेरे जिस्म में आ गई और उसने कामिनी मैम को धक्का दिया और वो फेस पैक उन्हीं के मुंह पे लगा दिया। डेजी, मोना सबके मुंह पे लगा दिया। जब उसने सबके मुंह पे लगा दिया तो वो मेरे जिस्म से बाहर निकल गई और फिर वो जो औरत थी साथ वाली दुकान पे वो आई और मुझे ले गई। वो मुझे घर छोड़ गई। तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा कि तुम कल से पार्लर ना जाना, मैं तुम्हें कोई और जॉब ढूंढ दूंगी, अब्बू से कहूँगी कोई और जॉब ढूंढ दें। तो उसके बाद से मैं पार्लर नहीं गई और अब से मैं घर बैठ कर ऑनलाइन काम करती हूँ। आज से मैं कभी भी बाहर काम करने नहीं गई। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ोबिया आपका। लिसनर्स, ये बात सच है, कई लोग अपना काम चलाने के लिए काला जादू टोना वगैरह करते हैं, लेकिन लिसनर्स, डरना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोगों के लिए बुरा करते हैं। लिसनर्स, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो आ जाके उनके साथ भी बुरा हो जाता है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और ऐसे बुरे कामों से बचना चाहिए, शैतानी कामों से बचना चाहिए और अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आयशा को दुआ में याद रखें। मैं आयशा मिलती हूँ आपसे अगली कहानियों में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलें।